दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 एंड C3 और इनको हमने सीरीज में ग्रुप किया है, सीरीज में इनको कनेक्ट किया है एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए सेल और बैटरी V which supplies the voltage V to all three these capacitors। इनको चार्ज करेंगे, ठीक है, थ्रू दिस बैटरी। तो चार्ज कहाँ से फ्लो करता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ से ट्रेवल करेगा, फ्लो करेगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। तो ये चार्ज इसमें फ्लो करेगा, वही चार्ज इसमें फ्लो करेगा, वही चार्ज इसमें फ्लो करेगा, बिकॉज देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। तो बैटरी के पॉजिटिव से जितना चार्ज चलेगा, बैटरी के नेगेटिव में भी उतना ही चार्ज जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो बिकॉज देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, हेंस चार्ज फ्लोइंग थ्रू दीज कैपेसिटर्स आर इक्वल, ठीक है। तो बिकॉज देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, hence charge through each capacitor, charge through each capacitor is same, ठीक है। चार्ज सबके अंदर क्या है? सेम है। क्यू चार्ज इसके पास है, क्यू इसके पास है, तो चार्ज इक्वल होगा सबके पास, ठीक है। अब पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर। जैसे इसको वोल्टेज मिल जाएगा V1, इसको वोल्टेज मिल जाएगा V2 और इसको वोल्टेज मिल जाएगा V3 फ्रॉम दिस वोल्टेज, ठीक है। बट वोल्टेज सप्लाइड by battery is divided among each resistors। तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगी। अब वोल्टेज कैसे डिवाइड होगी? जैसे सपोज ये 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का मीनिंग ये नहीं कि इसमें ये 15 वोल्ट है सपोज ये, तो 5 5 5 ऐसा नहीं करना आपने। वोल्टेज इक्वली तब डिवाइड होगी जब ये तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल होंगे, तीनों की कैपेसिटेंस इक्वल होगी। लेकिन अगर ये डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज डिफरेंट वे में जो डिवाइड होगा इसमें। तो इसको वोल्टेज V1, इसको वोल्टेज V2, इसको वोल्टेज V3 एंड नेट वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी V जो है वो किसके इक्वल होगा? नेट वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है ये वोल्टेज V, इट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये इसके इक्वल होगा जो नेट वोल्टेज बैटरी ने सप्लाई करना है। तो दो बातें समझ में आ गई आपको कि चार्ज सब में इक्वल है बिकॉज देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। सेकंड, वोल्टेज डिवाइड होगी और वो इक्वली भी हो सकती है, तब होगी जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे। लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है तो डिफरेंट वे में जो वोल्टेज है डिवाइड होगी। लेकिन नेट वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के ही इक्वल होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में, तो इनकी जो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, जैसे इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो जो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट रख सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज let us suppose CS will be equivalent capacitance of combination। CS हमने equivalent capacitance suppose किया है इस combination का। Now what is the meaning of equivalent capacitance? That is this single capacitor which has capacitance CS, it does the same work as it done by all these three capacitors together। तो ये तीनों मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? ये V वोल्ट की बैटरी में से Q चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अकेला कैपेसिटर CS जिसका कैपेसिटेंस होगा, लेट दिस इज CS कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस, इसको अगर हम इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे V वोल्ट की बैटरी के साथ, तो ये भी सेम चार्ज ड्रॉ करेगा। Q चार्ज ये ड्रॉ करेगा तो ये भी बैटरी में से कितना चार्ज ड्रॉ करेगा? Q। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस सर्किट के ऊपर वोल्टेज यहाँ से फाइंड आउट करें तो V किसके इक्वल होगा फ्रॉम दिस सर्किट? V इज इक्वल टू V विल बी Q ओवर
सी एस, Q ओवर सी एस। वोल्टेज जो होता है वो Q ओवर कैपेसिटेंस होता है, तो Q ओवर सी एस हो जाएगा फ्रॉम दिस सर्किट। इसी तरह से ये V की वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, हेंस वी विल हैव, V को पुट कर देंगे हम लोग Q ओवर सी एस एंड V1 चार्ज कितना था इसमें Q ओवर C1, इसमें V2 वोल्टेज Q ओवर C2, V3 वोल्टेज Q ओवर C3। तो Q जो है वो आप देख सकते हैं कि वो कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो इस टाइप से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। थैंक यू। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो इन कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इस सर्किट डायग्राम को आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से चार्ज जो फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, प्लस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज आ रहा है यहाँ, प्लस क्यू चार्ज, और ये चार्ज जो डिवाइड होगा, यहाँ पे तीन रास्ते इसको मिल रहे हैं चार्ज को फ्लो करने के लिए, देयर आर थ्री पाथ्स। तो इसमें चार्ज Q1, इसमें Q2, इसमें Q3। तो ये Q1 चार्ज फिर इसमें से होकर के इधर आएगा आपका Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पर Q3, ये फिर से ऐड होकर के क्या बन जाएंगे Q। तो बैटरी के पॉजिटिव से जितना चार्ज इमर्ज होगा बैटरी के नेगेटिव में भी उतना ही चार्ज जाना चाहिए। फिर ये Q चार्ज जो तीन रास्तों में डिवाइड हुआ है, बिकॉज देयर आर थ्री डिफरेंट पाथ्स। सीरीज में एक ही पाथ था, यहाँ पर तीन डिफरेंट पाथ्स हैं, इसलिए चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। चार्ज इक्वली भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये कैपेसिटर्स आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर ये कैपेसिटर्स आइडेंटिकल नहीं है तो ये चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अब एक तो ये था कि चार्ज इसमें डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट थिंग कि ऑल दीज प्लेट्स, ये इसका, इस कैपेसिटर का ये प्लेट, इसका ये प्लेट, ये प्लेट, दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दैट इज ऑल दीज थ्री प्लेट्स आर एट सेम पोटेंशियल विच इज द potential of this positive terminal of the battery, and all these negative plates are interconnected to each other, and this is connected to the negative terminal of the battery. That is battery के negative terminal का जितना potential है उतना ही potential इनके negative plates का है। That is all capacitors are at same potential difference, that is potential supplied by battery। तो इस केस में potential जो है वो क्या होने वाला है इनका, वो सेम होने वाला है। तो सबका पोटेंशियल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर वो सेम हो जाएगा सबका, लेकिन चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो एज इट क्लियर फ्रॉम सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, electric potential difference across each capacitor are equal and is equal to voltage supplied by battery। voltage या potential difference supplied by battery। तो बैटरी की जितनी वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज हर कैपेसिटर के अक्रॉस होगा इसमें, यानी कि इसका पोटेंशियल जो है V है, इसका पोटेंशियल भी V है और इसका पोटेंशियल भी V है, लेकिन चार्ज डिवाइड हो रहा है। but there are, because there are multiple paths for flow of charge, hence charge through each capacitor is different। चार्ज जो फ्लो करेगा वो डिफरेंट फ्लो करेगा थ्रू ईच कैपेसिटर, एंड नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी जो नेट चार्ज सप्लाई करेगी वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये इक्वेशन इसमें फॉलो होगी कि नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है C1 कैपेसिटेंस में, Q2 C2 में, और Q3 C3 कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कर रहा है। अब उसी टाइप से जैसे सीरीज में हमने किया था, सपोज
let Cp, it will be equivalent capacitance. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि ये अकेला वो काम करेगा जो ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? वो V वोल्ट की बैटरी में से Q चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि अगर ये अकेला कैपेसिटर Cp, it is connected to same battery of voltage V, then it draw same charge Q, जो ये तीनों मिलकर के ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब इस सर्किट के ऊपर अगर हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट करें इस सर्किट के ऊपर, तो Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इट विल बी कैपेसिटेंस, दैट इज Cp मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, C2 में V। तो ये रिजल्ट आप इसमें पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देन व्हाट वी विल गेट, तो जब आप इसमें पुट करेंगे इसको, तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे, हेंस वी विल हैव Q की वैल्यू पुट करेंगे Cp मल्टीप्लाई बाय V। Q1 की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? Q1 इसके ऊपर चार्ज है, दैट इज C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो V है वो कॉमन आकर के कैंसल आउट हो जाएगा। Cp यू विल गेट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये नेट कैपेसिटेंस